Hello everyone, I am Dr. Anupam from Skin First Clinics. आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में 3 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो पेशेंट अक्सर किया करता है। सबसे पहली गलती, पेशेंट को जब फंगल इन्फेक्शंस के सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं तो वो होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब्स वगैरह के ऊपर अगर हम फंगल इन्फेक्शन के रेमेडीज़ के बारे में देखेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करने के लिए कहते हैं। कोई कोकोनट ऑयल लगाने के लिए कहता है, कोई विनेगर लगाने के लिए कहता है। ये गलती कभी नहीं करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इन चीज़ों में अगर होम रेमेडीज़ में अगर उसको पेशेंट को अगर किसी भी तरह का रिजल्ट ना मिले तो वो डायरेक्टली मेडिकल्स में जा कर के कुछ क्रीम्स परचेज करके उसको लगाने की कोशिश करता है। कुछ दिनों तक तो वो सिम्टम्स उसके सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सिम्टम्स दोबारा से शुरू होते हैं। पेशेंट फिर से वो क्रीम अप्लाई करता है और ये प्रोसेस जो है वो ऑन एंड ऑन चलती ही रहती है। इसके वजह से क्रीम्स और मेडिकेशंस के गलत इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं और स्किन में एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब ये है कि स्किन वहाँ पर फट जाती है, पतली हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, थोड़ी वाइटिश टाइप की स्किन वहाँ दिखाई देती है, स्किन में स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये गलती आप कभी भी मत करिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती, पेशेंट डॉक्टर के पास जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट लेने पर जैसे ही उनको राहत मिल जाती है वो ट्रीटमेंट तुरंत बंद कर देते हैं। वो डॉक्टर से ये सलाह लेने के लिए भी नहीं चाहते दोबारा कि मेरे स्किन का प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से ठीक भी हुआ है या नहीं। उन्हें आराम पड़ जाता है, वो कम्प्लीटली मेडिकेशंस बंद कर देते हैं। ये करने की वजह से उन दोबारा से फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो यही प्रॉब्लम्स चलते रहता है। पेशेंट डॉक्टर टू डॉक्टर घूमते ही रहता है पूरी ज़िंदगी भर और उसको कभी भी फंगल इन्फेक्शन का 100% ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। अगर आप इस बीमारी का 100% इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्षणों को दिखाई देने के बाद डॉक्टर को जाकर मिलिए, उनसे उचित सलाह लीजिए। इतना ही नहीं तो दवाइयों को बंद कब करना है ये भी सलाह लेने के बाद ही बंद करिएगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ऊपर से पूरी तरह निकल जाने के बाद भी कुछ मेंटेनेंस के तरीके होते हैं जो आपको कुछ महीनों तक इस्तेमाल या महीनों तक फॉलो करने ज़रूरी है। अगर आप वो मेंटेनेंस फॉलो नहीं करते किसी भी रीज़न से तो फंगल इन्फेक्शन का दोबारा रीअकर होना 99% चांसेस होता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अनुपम। जितना हो सकता था मैंने आपको गलतियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है। इस गलतियों को दोबारा मत दोहराइए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। और इसके अलावा जानकारी लेने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके पूरी तरह से इस बीमारी की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।